हेलो कोडर्स। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन है। अगर आप फ्रेशर्स हैं, बिगिनर्स हैं, आप नॉन आईटी से आईटी में स्विच करना चाह रहे हैं, सबके लिए बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। जब भी आप कोई कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप पहले नहीं जाते बल्कि क्या जाता है, आपका रिज्यूम जाता है। जब आपका रिज्यूम वहाँ पे जाता है तो उस रिज्यूम को देख के डिसाइड किया जाता है कि आप उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए सूटेबल है या नहीं है। इसलिए आपका रिज्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले क्या होता था, आज से 5 साल पहले या फिर 7-8 साल पहले, जब कंपनीज़ में चाहे वो एचआर्स हो, डेवलपर हो या प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो, प्रोडक्ट मैनेजर्स हो या फिर कोई भी आर्किटेक्ट लेवल के इंजीनियर्स हो। तो वो क्या करते थे, रिज्यूम्स को देखते थे, मैनुअली पढ़ते थे लाइन बाय लाइन और डिसाइड करते थे कि ये पर्टिकुलर कैंडिडेट को हम हायर करें या नहीं करें। क्योंकि उस वक़्त क्या होता था, उतना कॉम्पिटिशन नहीं होता था और जो भी अप्लाई करते थे जॉब के लिए वो भी बहुत कम लोग होते थे। लेकिन अगर आज के पर्टिकुलर टाइम में देखेंगे, अगर एक जॉब है तो 1000 लोग अप्लाई करने वाले हैं। हो सकता है कि एक जॉब के लिए 1 लाख लोग भी अप्लाई करने वाले हों, ख़ास करके फ्रेशर्स के लिए। लेकिन अब क्या हो गया है कि जब हम अप्लाई करते हैं रिज़्यूम्स को, तो वहाँ पे क्या आ जाता है, कंपनीज़ ने एटीएस सॉफ्टवेयर्स बना रखे हैं। तो बहुत सारे पर्टिकुलर कंपनीज़ में, ऑलमोस्ट ऑल द पर्टिकुलर जितने भी एमएनसीज़ कंपनीज़ में, वहाँ पे क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर्स के थ्रू से आपका जो रिज़्यूमे होता है, आपका जो सीवी होता है, वो स्कैन किया जाता है, ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं कि उन्होंने जो जॉब डिस्क्रिप्शन दी है, उसको और आपके रिज़्यूम को स्कैन किया जाता है। अब उन्होंने जो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है, अगर आपके रिज़्यूमे से 90% मैच हो रहा है, 95% मैच हो रहा है, 100% मैच हो रहा है, 80% मैच हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, इनको कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि अगर 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, तो अगर देखा जाता है कि अगर 10 जो पर्टिकुलर रिज़्यूमे हैं, वो 100% मैच कर रहे हैं और उसके अलावा नेक्स्ट 50 रिज़्यूमे हैं, जो 95% मैच कर रहे हैं। तो पहले क्या जाता है, पहले जो 10 थे जो 100% मैच कर रहे हैं, उन लोगों को पहले शॉर्टलिस्ट करके उनका इंटरव्यू किया जाता है। अगर वो कैपेबल नहीं है, फिर नेक्स्ट वन बाय वन इस तरीके से रिज़्यूम्स को फ़ॉलो अप किया जाता है। तो बहुत सारे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे बिगिनर्स हो, चाहे वो नॉन आईटी से आईटी में स्विच कर रहे हैं, अगर आप फ्रेशर्स भी हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, एक ही रिज़्यूमे क्या करते हैं, सारे जॉब्स के लिए अप्लाई कर देते हैं और आपको कोई कॉल नहीं आता। बहुत सारे बिगिनर्स हैं, जितने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर्स हैं, वो लोग का सवाल यही रहता है कि हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ को अप्लाई किया, हमने जॉब्स को अप्लाई किया, चाहे वो आपने लिंक्डइन में किया हो, चाहे वो आपने नौकरी में किया हो या कोई और प्लेटफ़ॉर्म पे किया हो। तो जब क्या होता है, या फिर आप डायरेक्ट भी कोई कंपनी को अप्लाई कर रहे हो, तो आपको कॉल नहीं आता है, क्योंकि कॉल इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो मैनुअली चीज़ें नहीं हो रही है, वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के थ्रू आपका रिज़्यूमे स्कैन किया जा रहा है। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप जब एक कोई भी पर्टिकुलर कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, तो उसके जॉब डिस्क्रिप्शंस को डिटेल में पढ़िए, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप उस रिक्वायरमेंट के लिए सूटेबल होते हो, तो आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अलग से रिज़्यूमे बनाएँगे। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रही है यहाँ पे, तो मुझे कमेंट करके बताइए। तो जो जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, इसलिए अब आपको क्या करना है, आपको एक उसके हिसाब से एक रिज़्यूम बनाना है, ठीक है? तो कोई भी एक पर्टिकुलर रिज़्यूम परफेक्ट नहीं होता है, बल्कि जो भी पर्टिकुलर जॉब आती है, उस पर्टिकुलर जॉब के हिसाब से आपको अपने स्किल्स के हिसाब से आपको वो पर्टिकुलर रिज़्यूमे बनाना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ़ एक रिज़्यूमे बना दिया और सारे जॉब्स के लिए आप वही रिज़्यूमे अप्लाई कर रहे हो, तो इससे काम नहीं बनेगा। आपको कोई भी कॉल नहीं आएगा आपको, ठीक है? तो एज़ अ फ्रेशर आपके मन में बहुत सारे सवाल थे, क्या-क्या आपके सवाल हो सकते हैं? आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं एक पर्टिकुलर जॉब के लिए रिज़्यूमे बना रहा हूँ, तो अब उसमें रिज़्यूमे में क्या ऐड करूँ? अगर अलग-अलग जॉब्स के लिए बना रहा हूँ, तो उसमें क्या ऐड करूँ? फ्रेशर अगर हूँ मैं, तो रिज़्यूमे प्रोजेक्ट्स के लिए क्या ऐड करूँ? क्या एक पर्टिकुलर एटीएस सॉफ्टवेयर होता है या फिर उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट भी होता है? या फिर ऐसे क्या स्किल्स मैं लिखूँ कि मेरी पर्टिकुलर जो रिज़्यूमे है, वो शॉर्टलिस्ट हो जाए? अगर मैं नॉन आईटी से हूँ, तो मैं एक्सपीरियंस में क्या लिखूँ मैं? क्योंकि मोस्टली अगर आपके पास, अगर आप आईटी प्लेटफ़ॉर्म से हैं, तो आप कुछ इंटर्नशिप करेंगे, राइट? या फिर आप कहीं पे जॉब करके रहते हैं आप, तो आप ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस लिखते हैं। लेकिन आप कंप्लीटली नॉन आईटी से हैं, आप 3-4 साल, 5 साल, तो उसमें आप क्या करेंगे आप? और एक आपका क्वेश्चन होता है कि आप फ़ोटो ऐड करें या नहीं करें? एक और क्वेश्चन आपका होता है कि अगर अगर आप रिज़्यूमे बना रहे हैं, तो कितने पेजेज़ का रिज़्यूमे बनाएँगे? 2 पेजेज़ का रिज़्यूमे बनाएँगे, 3 पेजेज़ का आप रिज़्यूमे बनाएँगे, 4 पेजेज़ का रिज़्यूमे बनाएँगे? अगर रिज़्यूमे जब बना रहे हो आप, तो पहले क्या लिखेंगे? जैसे कि ऑब्जेक्टिव हम लिखते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है उन लोगों के पास, कॉलेज से फॉरवर्ड होते आता है, वही जो 2 लाइन की जो लाइन होती है, वही सब लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग है? क्या एक पर्टिकुलर जो वेबसाइट्स होते हैं, वहाँ पे एक टेम्पलेट दिए जाते हैं, क्या उसी में मैं अपनी इन्फॉर्मेशंस ऐड कर दूँ? क्या वो टेम्पलेट बेस्ट होते हैं? क्या वो सेफ हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जब एक पर्टिकुलर रिज़्यूमे बना रहे हो, क्या उसमें कुछ मैं फैंसी चीज़ें ऐड करूँ? यानी कि अगर मैं कुछ पर्टिकुलर फ़ॉन्ट चेंज करूँ, उसको बैकग्राउंड कलर चेंज करूँ या कुछ पर्टिकुलर स्टाइलिश बनाऊँ, क्या ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है या नहीं होती? तो समझते हैं हर एक चीज़ों के बारे में कि क्या आपके रिज़्यूमे में ऐड करना चाहिए और क्या-क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है? तो सबसे जो बेसिक चीज़ें हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो मैंडेटरी चीज़ें हैं, वो ये है कि आपको अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहिए। आपको अपना रिज़्यूम समरी लिखना चाहिए, उसको जिसको हम ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। इसके बाद आपको आपकी एजुकेशन मेंशन करनी चाहिए, अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज़ होती हैं फ्रेशर्स के लिए, वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे क्लियरली वो लोग लिख देते हैं कि हमको बीटेक के स्टूडेंट ही चाहिए या हमको एमसीए के स्टूडेंट्स ही चाहिए।
ठीक है? हमको नॉन पर्टिकुलर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट चाहिए ही नहीं हमको। तो वहाँ पे क्या होता है आपको एजुकेशन मेंशन करनी पड़ती है। नहीं तो अगर फिर से आपको अगर आपका रिज़्यूमे शॉर्टलिस्ट भी हो जाता है, आपको कॉल करके पूछेंगे कि आप आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? फिर आपको पूछेंगे अरे! मैं तो बीए से हूँ, मैं तो बीकॉम से हूँ। तो वहाँ पे क्या हो जाता है आपका जो भी एक मोटिवेशन होती है वो थोड़ी डाउन हो जाती है। अरे! ऐसा पूछ के ये लोग फिर रिजेक्ट कर दे रहे हैं हमको। तो इस वास्ते आपको मेक श्योर होना है कि कहीं पे एक पर्टिकुलर जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर वहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन हैं, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर बैकग्राउंड के लिए, अगर आप उसके हिसाब से सूटेबल नहीं होते तो आप रिज़्यूम मत भेजिए वहाँ पे, ठीक है? स्किल्स क्या ऐड करने चाहिए, ओके, वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आपके पास कुछ सर्टिफ़िकेशंस है, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे एमएनसीज़ में क्या होते हैं कि एनजीओ रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, इसके अलावा आपके गेम्स होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब समझते हैं कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या लिखूँ मैं? ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या मेंशन करूँ? स्किल्स के अंदर क्या मेंशन्स करूँ? अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या मैं ऐड करूँ? प्रोजेक्ट को किस तरीके से ऐड करूँ? वन बाय वन डिटेलली इस चीज़ को हम समझते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली जो चीज़ है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये कहाँ पे आना चाहिए? ये आपका टॉप ऑफ द पेज आना चाहिए, ठीक है? सबसे पहली जो लाइन होनी चाहिए आपकी, वो फर्स्ट में आपकी मेंशन होनी चाहिए और क्या मेंशन करेंगे आप? आप इसमें सिंपल चीज़ें, आपका नाम आप उसमें मेंशन करेंगे, ठीक है? मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे, आपकी ईमेल आईडी मेंशन करेंगे आप। अगर आपके पास कोई लिंक्डइन अकाउंट है, तब आप मेंशन करेंगे, ठीक है? एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, बहुत सारे फ्रेशर्स क्या कर रहे हैं इस वक़्त, अपने लिंक्डइन अकाउंट में जैसा कि नॉर्मली आप इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज़ करते हो, वहाँ पे जिस तरीके के पोस्ट करते थे, आप इस पे भी यहाँ पे भी विज़िट कर दे रहे हैं। लिंक्डइन अकाउंट जो होता है, वो प्रोफेशनल अकाउंट होता है। बहुत सारे एचआर्स क्या करते हैं, जब उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया जाता है, तो वो लोग लिंक्डइन अकाउंट, ये सोशल मीडिया अकाउंट चेक करते हैं वो लोग। चाहे वो आपका लिंक्डइन अकाउंट, ये तो आप मेंशन करते हैं क्योंकि ये एक प्रोफेशनल चीज़ है। लेकिन इसके अलावा मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी अनवांटेड चीज़ें पोस्ट कर देते हैं या फिर कहीं पे आपने लाइक कर दिया, यहाँ पे कोई चीज़ आपने कमेंट कर दी जो अनवांटेड है, वो चीज़ें आपको नहीं करनी थी। वैसे चीज़ें वो पब्लिकली आप, क्योंकि देखिए, ये जो डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं, ये कभी डिलीट नहीं होते। अगर आप मैनुअली कुछ जगह पे आप डिलीट कर सकते हो, वो डिलीट हो जाते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आप डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर होना है कि अगर आपकी आइडेंटिटी है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, तो आप कुछ भी ऐसे गलत काम मत कीजिए जिससे आपका करियर खराब हो जाए। ठीक है? तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत सारी कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। तो बहुत सारे ऐसा देखा गया है कि खास करके इमिग्रेशन पे भी देखा गया है। क्योंकि मैंने सुना है बहुत सारे स्टूडेंट से कि वो लोग क्या हो गए कि इमिग्रेशन पे गए, यूएस को गए, वहाँ से उन लोगों को वीज़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि उनका जो जब सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया गया, वहाँ पे कुछ गड़बड़ी निकल गई। तो आपको मेक श्योर होना है कि आपका जो करियर है, आपका फ्यूचर हो, आपके जो छोटे-छोटे जो सिली मिस्टेक्स है, उसकी वजह से खराब ना हो। ठीक है? तो लिंक्डइन अकाउंट में भी कुछ भी ऐसी चीज़ें आप मत कीजिए। लिंक्डइन अकाउंट किस लिए होता है? आपके जो प्रोफ़ेशनल चीज़ें हैं, आपका जो करियर रिलेटेड चीज़ें हैं, वो आप वहाँ पे पोस्ट करें। अपनी जो स्किल्स है उसको शोकेस करें, उसके लिए लिंक्डइन अकाउंट है। ठीक है? तो ये कोई भी चीज़ें आप वहाँ पे जाके कुछ भी आप जो अनवांटेड चीज़ें हैं, वहाँ पे अगर आप कुछ पोस्ट कर रहे हैं, कुछ कमेंट कर रहे हैं, एचआर को जाके आप चैट मैसेज कर दे रहे हैं चैट में, हाय, हेलो, हाउ आर यू? तो इस तरीके से चीज़ें आप मत कीजिएगा। ठीक है? तो ये पहले आपका टॉप ऑफ द पेज आएगा। आप फर्स्ट जो चीज़ें होंगी, ये यहीं लिखेंगे। ठीक है? नेक्स्ट चीज़ होती है कि ऑब्जेक्टिव। ये क्या चीज़ होती है ऑब्जेक्टिव? ये हमारा जो होता है ऑब्जेक्टिव, ये कॉन्टैक्ट जो जो आपने इन्फॉर्मेशन पहले लिख दी, उसके बाद हम इसको लिखते हैं। इसको रिज़्यूम समरी भी बोलते हैं। यानी आपका जो पूरा रिज़्यूम आपने लिखा है, आपको उसको 2-3 लाइन में या फिर 3 से 4 लाइन में आपको रिप्रेज़ेंट करना पड़ता है। आपको क्या यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है? आपको एक पैराग्राफ लिखना पड़ता है। उसमें आपको बताना होगा कि आप कौन हैं? आपने क्या-क्या स्किल्स सीखे हैं? आप उस स्किल से क्या कर सकते हो? और आपके गोल्स क्या हैं? ये चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ती है। ऐसा एक एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए, ये चीज़, ये ज़रूरी नहीं है आप कि यही चीज़ लिखिए। आप ये सारी चीज़ें आप अपने चैट जीपीटी से या जेमिनी से क्या कर सकते हो आप बना सकते हो पैराग्राफ। अगर आपको लिखने नहीं आता है, अगर आपका थोड़ी इंग्लिश आपकी थोड़ी वीक है, आपको सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं आती है, तो आप क्या करो, आप चैट जीपीटी पे जाओ या फिर जेमिनी पे जाओ। आप जाके क्या करो, वहाँ पे सिंपली लिख दो कि ये मेरे स्किल्स है, मैं ये पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल है, उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ और ये मेरे गोल्स हैं। इसको लेकर आप 3 से 4 लाइन में आप एक पैराग्राफ बना दो ताकि मेरा रिज़्यूम समरी बन जाए। तो अगर इस तरीके से आप टाइप कर देंगे, एक प्रॉम्प्ट दे देंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें ईज़िली हो जाएँगी, ठीक है? तो आप परेशान मत होइए कि अगर आपको कुछ चीज़ें लिखने नहीं आती, तो आजकल बहुत सारे ईज़िली चीज़ें, अगर आप एआई एप्लीकेशंस देखेंगे, बहुत सारे एआई वेबसाइट देखेंगे, तो वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो आप एआई को यूज़ कीजिए ताकि आपका पर्टिकुलर रिज़्यूम भी बेहतर हो, ठीक है? तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है, एग्ज़ाम्पल को आप पढ़िए, थोड़ा पॉज़ कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ के देखिए इसके अंदर क्या चीज़ें मेंशन है कि मैं कौन हूँ, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। एज़ अ स्किल्ड फुल स्टैक डेवलपर, आई हैव फाउंड माय एबिलिटीज़ थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन एचटीएमएल, सीएसएस। ये जो चीज़ें हैं, ये स्किल्स है। हो सकता है आप फुल स्टैक डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है आप डेटा साइंटिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप एनालिटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप साइबर सिक्योरिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें हो सकती है। तो आपके स्किल्स के हिसाब से, आपकी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से और आपके गोल्स के हिसाब से
आप पैराग्राफ बनाइए और वहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होता है 3 से 4 लाइन का, ज़्यादा मत लिखिए। ऐसा नहीं आप 10 लाइनें लिख रहे हैं आप, तो ऐसा मत कीजिए आप, ठीक है? क्लियर हो रहा है? अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न आ रही है, आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ होती है टेक्निकल स्किल्स। इसमें मैं क्या लिखूँ मैं? ठीक है? तो टेक्निकल स्किल्स हमेशा ऑब्जेक्टिव के बाद आती है। यानी कि आपका नाम पढ़ लिया उन्होंने, आपकी रिज़्यूम समरी देख ली, आप क्या देखेगा जो एचआर होगा वो देखेगा आपका टेक्निकल स्किल्स यानी आपको आता क्या है। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें मेंशन करो जो आपको उस जॉब के लिए ज़रूरी है और एडिशनली भी जो भी आपको आता है, तो वो चीज़ें भी आप मेंशन करो। एग्ज़ाम्पल के ज़रिए बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप यही चीज़ें आपको ऐड करनी है। आप मेंशन कर सकते हो कि मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ आती हैं, मुझे डेटाबेसेस आता है, मुझे वेब टेक्नोलॉजीज़ आती है, मुझे ये फ्रेमवर्क्स आते हैं, मुझे ये टूल्स आता है। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। अगर एज़ अ डाटा एनालिटिक्स है, तो आप मेंशन कर सकते हो मुझे पावर बीआई भी आता है, मुझे टैबल्यू भी आता है, मुझे आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आती है, मुझे पाइथन भी आता है, मुझे एक्सेल भी आता है। तो आप ये सारी की सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट चीज़ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन के बारे में। अगर उस जॉब के रिलेटेड एजुकेशन मैंडेटरी है, तभी आप इसको ऐड कीजिए। अगर आप एजुकेशन वहाँ पे कुछ पूछ नहीं रहा है, तो अगर आप इसको ऑप्शनली भी रखते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप आधा पेज खाली एक बड़ा बॉक्स बना दे रहे, बड़ा टेबल बना दे रहे और वो टेबल के अंदर सारे लिखते जा रहे हैं। 10th में मेरे को इतने मार्क्स आए थे, मैं ये स्कूल में पढ़ा था, मैं ये प्लेस में पढ़ा था। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं 3-3 4-4 पेजों का रिज़्यूम बनाते, एक पेज में तो खाली एजुकेशन के बारे में डाल देते। तो ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। ये अगर इसको आप ऑप्शनली भी छोड़ सकते हो, अगर आपके पेज में जगह है, तो लास्ट में आप इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है? और एक इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपके जो परसेंटेज मार्क्स है आपके, ओके? अगर वो 70 के अबव है, तो ही आप उसमें मार्क्स मेंशन कीजिए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, जब मैं इंटरव्यूज़ लेता था, इसके अलावा मॉक इंटरव्यूज़ भी लेता था, तो बहुत सारे लोग क्या करते थे 40% आया तो भी डाल देते थे, 50% आया तो भी डाल दे रहे। तो ऐसा ना को करो आप लोग। आप लोग क्या करो, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, तभी आप चीज़ें मेंशन करो परसेंटेज, वरना मेंशन मत करो। और क्वालिफ़िकेशन सिर्फ़ आपकी ग्रेजुएशन मेंशन करो और पोस्ट ग्रेजुएशन मेंशन करो। 10th यहाँ तक पढ़ा मैं, 7th यहाँ तक पढ़ा मैं, ये ज़रूरत ही नहीं है आपको। ठीक है? नेक्स्ट चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वर्क एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, या तो ये चीज़ हो सकती है कि आपने कहीं पे जॉब की है, नेक्स्ट चीज़ होती है आपने जॉब नहीं की है आपने, ठीक है? तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फ्रेशर्स होते हैं, वो बिगिनर्स होते हैं, तो उन्होंने जॉब नहीं की होती है। तो आप वर्क एक्सपीरियंस में क्या डालना वैसे स्टूडेंट्स? तो आप लोगों का क्या करना कि जब भी आप वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करना चाह रहे हो, तो आप क्या करेंगे 2 चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ ये होती है कि कॉलेज और एक चीज़ होती है कोई इंस्टीट्यूट, ठीक है? कि हो सकता है आपने कॉलेज में आपके कुछ पढ़ाया होगा, आपको सीआईटी ट्रेनिंग्स होती हैं, आपको एडिशनली स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स होती हैं और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए होते हैं। और अगर आप इंस्टीट्यूट में नहीं भी पढ़े, तो कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है? अगर आप यूट्यूब देख के भी पढ़ रहे हो, यूट्यूब देख के सीख रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 50 या 50 से अबव परसेंट स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जो यूट्यूब देख कर ही सारी चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, जैसा ही आपने स्किल मेंशन कर दी, स्किल के बाद आपको क्या करना है, वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर सकते हो कि आपने क्या-क्या चीज़ें सीखी, ठीक है? वर्क एक्सपीरियंस में कि मैंने ये सारे सारी चीज़ें सीखी, हो सकता है आपने कॉलेज में सीखी हो या आपने इंटर्नशिप की हो या फिर आप कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में आपके ने जाके ट्रेनिंग की थी, तो वो चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग में आपने क्या किया था, ठीक है? वो चीज़ें आपको मेंशन करना है। ऐसा नहीं है कि आप इस सिर्फ़ इस तरीके से एक लाइन लिख दे रहे, बहुत जगह पे मैंने देखा, वो सिंपली इस तरीके से लाइन लिख देते, आई हैव लर्न्ड सी लैंग्वेज। तो भाई उससे क्या मालूम हो रहा अपना सी लैंग्वेज? अरे आप लाइन लिख दिए सी लैंग्वेज तो हो जाता क्या? इंटरव्यू को कैसा मालूम होना कि आप सी लैंग्वेज करे बोल के वाक़ई। अगर सिंपली आप लिख दे रहे कि आई हैव लर्न्ड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम दिस एंड दिस इंस्टीट्यूट या फिर फ्रॉम कॉलेज, फ्रॉम यूडेमी, फ्रॉम यूट्यूब तो ये प्रूफ क्या है आपका? तो यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया, आप इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ भी आप डेज़िग्नेशन ऐड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आप इस तरीके से लिख रहे हो कि पाइथन जावा डेवलपर ट्रेनिंग या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? आपके कॉलेज का नाम लिख सकते हो या फिर आपका इंस्टीट्यूट का नाम लिख सकते हो, कहीं भी आप कुछ भी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर आपको मेंशन करना है पीरियड यानी आप कब से कब तक आपने ये पर्टिकुलर पोज़ीशन के लिए ये जो जॉब प्रोफ़ाइल है, उसके लिए आपने मेहनत की है, यानी 6 महीने आपने मेहनत की, 1 साल मेहनत की। अगर आपने इंटर्नशिप की है, मल्टीपल इंटर्नशिप किए हैं, तो मल्टीपल वर्क एक्सपीरियंस आएँगे, ठीक है? 3 जगह इंटर्नशिप की है तो 3 जगह मेंशन करो, 2 इंस्टीट्यूट में पढ़े तो 2 इंस्टीट्यूट का मेंशन करो, ठीक है? इस तरीके से। इस तरीके से क्या होता है अगर आपके पास गैप होता है तो गैप भी फिल हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे आप लिखिए कि जब आप सीख रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? यहाँ पे देखिए एक एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा है डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट डेटाबेस मॉडल्स यूजिंग जेंगो ओआरएम फॉर एफिशिएंट डेटा स्टोरेज रिट्रीवल एंड तो इस तरीके के लाइन्स लिखो आप। ये लाइन्स आपको कहाँ मिलेंगे? तो ये जो चीज़ें होती हैं आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे पूछा जाता है, कि आपको ये चीज़ें आनी करनी चाहिए, आपको डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए डेटाबेस मॉडल्स का। तो अगर वो चीज़ें मेंशन है तो वही चीज़ें उठा के आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और आपने उठा के वहाँ पे लिख दिया और आपको आता श नहीं। आप समझो इंटरव्यू में पूछ दे रहा कि जेंगो आरएम की मीनिंग क्या है? जेंगो आरएम को आप किस तरीके से यूज़ करोगे? क्या उसकी कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर लाइब्रेरीज़ होती हैं? अब आप शॉक हो जा रहे हैं, अरे! ये क्या पूछ रहा है इन्हें बोलो।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जो चीज़ें मेंशन की है, आपको उसके बारे में मालूम होना चाहिए। अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ पॉइंट मेंशन है और उसके रिलेटेड आपको कुछ आता है, तभी चीज़ें आप मेंशन कीजिए। वरना चीज़ें मेंशन मत कीजिए और सिंपल चीज़ें मत लिखिएगा, ठीक है? आगे जाके मैं जैसे मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएँगे, तो आगे जाके क्या करेंगे हम लाइव पर्टिकुलर सेशन स्टार्ट करेंगे सैटरडे और संडे को और मैं क्या करूँगा कि एक पर्टिकुलर आपको एक फॉर्म बना दूँगा गूगल फॉर्म में जहाँ पे आप अपना रिज़्यूमे अपलोड कर सकते हो और देखेंगे कि एवरी सैटरडे, संडे को कुछ स्टूडेंट के रिज़्यूमे देख लेंगे कि क्या पर्टिकुलर रिज़्यूमे इश्यूज़ आ रहा है आप लोगों का, वो भी आगे चल के देखेंगे लेकिन सबसे पहले इस चैनल को आपको सपोर्ट करना है। अगर आप चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे का कंटेंट बनाने के लिए भी मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी, ठीक है? तो आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, कोर्सेज़ आने वाले हैं, प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। लाइव सेशंस आने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आने वाले हैं, तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ें हैं प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट क्या चीज़ होती है? प्रोजेक्ट ये चीज़ होती है कि आपने जो स्किल सीखी है, उससे आपने क्या बनाया है? ठीक है, हो सकता है आपने कॉलेज में कुछ बनाया हो, ओके? आपने इंस्टीट्यूट में कुछ बनाया हो, आपने इंटर्नशिप में कुछ बनाया हो सकता है आपने कुछ 3 महीने जॉब की हो, कहीं पे 6 मंथ का आपने जॉब किया है। तो वहाँ पे आपने जो भी चीज़ें डेवलप की हैं, जो भी चीज़ें बनाई हैं, वो चीज़ों को आपको शोकेस करना है प्रोजेक्ट के ज़रिए से, ठीक है? अगर आपने एक और चीज़ है आपने कुछ भी प्रोजेक्ट्स नहीं किए हैं, तो प्रोजेक्ट्स बनाइए, ठीक है? खुद से कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो डमी प्रोजेक्ट्स बनाइए। यूडेमी में देख के बनाइए, यूट्यूब पे देख के बनाइए, जहाँ से जो चीज़ें मिल रही हैं, देखिए, सीखिए और बनाइए। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार प्रोजेक्ट देख के बना दिया यूट्यूब से, तो वो काफ़ी हो जाएगा, नहीं। उस प्रोजेक्ट को आप 10 बार बनाइए, ताकि आपको मालूम हो कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या-क्या कोड लिखा जा रहा है, किस तरीके से लिखा जा रहा है। या फिर कोई भी, ज़रूरी नहीं है आप कोडिंग के रिलेटेड ही इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो सकता है आप एनालिटिक्स के लिए कर रहे हो जहाँ पे आपको डैशबोर्ड्स बनाने पड़ते हैं, जहाँ आपको मॉनिटरिंग चीज़ें करनी पड़ती है। आपको एनालिटिक्स के रिलेटेड चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है? कई बार आपको वहाँ पे भी स्क्रिप्ट्स लिखने पड़ने हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, तो आप उसके हिसाब से प्रोजेक्ट्स को बनाइए क्योंकि हर एक पर्टिकुलर फील्ड में अलग-अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं। क्योंकि मैं कोडिंग बैकग्राउंड से आता हूँ इसलिए मैं ज़्यादातर चीज़ें आपको कोडिंग के रिलेटेड आपको एग्ज़ाम्पल्स दे रहा हूँ, ठीक है? अगर आपको कुछ डाउट है, क्वेश्चन्स है, तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो प्रोजेक्ट आपको कंपल्सरी ऐड करने हैं। अगर आपने प्रोजेक्ट्स नहीं किए हैं, तो प्रोजेक्ट्स कीजिए, जो भी आप पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। चाहे वो फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, फुल स्टैक हो, डाटा एनालिटिक्स हो, चाहे वो डेटा साइंस हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, क्लाउड हो, उसके रिलेटेड आप प्रोजेक्ट कीजिए। जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर चीज़ें आसान आपके लिए नहीं होगी, आपका रिज़्यूमे सेलेक्ट ही नहीं होगा, ठीक है? इसके अलावा आप चीज़ें मेंशन कर सकते हो, अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो आप उसमें टाइम ड्यूरेशन भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है? ये सारे की सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इस चीज़ों को नोट कीजिए। अगर डाउट, क्वेश्चन्स कहीं कुछ आ रहे हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट चीज़ होती है सर्टिफ़िकेशंस, अवार्ड्स। अगर आपको कुछ रिकॉग्निशन मिला है कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से या फिर कोई भी रिलेटेड चीज़ें हैं जो आपकी नॉलेज है, टेक्निकल स्किल्स के रिलेटेड है, तो वो चीज़ें आप उसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है? अगर नहीं है, तो इसको इग्नोर कर दीजिए, ज़रूरी नहीं है आपको ऐड करना, ठीक है? कब आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसा कि आप नेटवर्किंग के रिलेटेड, क्लाउड के रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड, तो अगर आप कोई भी जैसे जॉब्स को अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे सर्टिफ़िकेशंस मैंडेटरी होती है। जैसे सीसीएनए का सर्टिफ़िकेशन हो गया, साइबर सेक कॉम्पिटिया का आपका सर्टिफ़िकेशंस हो गया, ठीक है? तो जैसे कि एडब्ल्यूएस का सर्टिफ़िकेट है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए कर रहे हैं। तो अगर आपके स्किल्स के हिसाब से अगर कुछ सर्टिफ़िकेशंस करने हैं आपको, तो आप कीजिए सर्टिफ़िकेशंस और उन सर्टिफ़िकेशंस को ऐड कीजिए, ठीक है? अगर आपको सर्टिफ़िकेशंस की ज़रूरत नहीं है, आपके स्किल्स कैसे जैसे पाइथन है, उसके वास्ते कोई आपको सर्टिफ़िकेट नहीं है ऑफ़िशियली, तो उसको आपकी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? नेक्स्ट इज़ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर आप इसके रिलेटेड हैं, तभी आपको ऐड करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप इसके रिलेटेड नहीं हैं, तो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ओके? जैसे आप कहीं पे एनजीओ में आपने काम किया है, एनएसएस में, एनसीसी में, तो आप वो चीज़ें मेंशन कर सकते हो। आपने कुछ स्टेट लेवल गेम्स खेले हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ रिकॉग्निशन मिली है, तो सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। लेकिन अगर ये चीज़ें आपने नहीं की है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो। बाकी जितनी चीज़ें मैंने बताई है, वो सारी की सारी चीज़ें आप उसके अंदर ऐड कीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट आता है, क्वेश्चन्स आता है, तो ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो पहुँचे और यूट्यूब का एल्गोरिथम क्या करें कि दूसरे स्टूडेंट्स तक भी इस वीडियो को पहुँचाएँ। ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही।